तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और शानदार स्टॉक जिसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। एमटार टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ये एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है इक्विपमेंट डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर में। कंपनी हैदराबाद में है। इनके जो यूनिट्स है हैदराबाद में है। 4 किलोमीटर रेडियस तक उनका एक्सपोर्ट और फैसिलिटी है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी सप्लाईज भी करती है स्पेशलिटी प्रोडक्ट जैसे बॉल स्क्रूज, वाटर लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स, रोलर स्क्रूज और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम्स। कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे तो 5,598 करोड़ का मार्केट कैप है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस अगर हम देखेंगे तो 1820 रुपये का करंट प्राइस चल रहा है। स्टॉक ने हाई लगाया था 2,920 का और लो है 1,494 रुपये का। स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो 68.3 का है। बुक वैल्यू 215 रुपये का है। कंपनी डिविडेंड अभी तक नहीं दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करेंगे तो दोनों भी डबल डिजिट में है। ROCE इसका 22.2% है और ROE 17.9%। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 का फेस वैल्यू है, यानी कि फ्यूचर में हमें स्टॉक स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम 50 DMA और 200 DMA की बात करेंगे तो इसका जो प्राइस है वो दोनों के भी अभी नीचे आ चुका है, जो कि अट्रैक्टिव लेवल पे अभी हमें दिख रहा है। इसके बाद हम प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी क्वार्टर अच्छे रिटर्न दे सकती है। इसके बाद में कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ दिया है 79.9, लगभग 80% CAGR के हिसाब से 5 सालों में। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा रहा है 10 सालों में 16.4%। कॉन्स की अगर बात करेंगे तो स्टॉक अभी 8.46 टाइम ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से, और प्रोमोटर ने इसमें थोड़ी प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज़ की है 1.88%। कंपेटिटर्स की बात करेंगे तो एमटार टेक्नोलॉजी ये डिफेंस सेक्टर टेक्नोलॉजी में एक छोटी कंपनी है लेकिन हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, जिसका मार्केट कैप अब हम देखेंगे कि 5,598 और PE भी अभी अट्रैक्टिव लेवल पे आ रहा है धीरे धीरे, अभी 68.30 का है। और कंपेयर टू अदर डिफेंस कंपनी इसका जो PE है प्राइस है वो भी अभी एवरेज लेवल और अट्रैक्टिव लेवल पे धीरे धीरे आ रहा है। इसके बाद हम क्वार्टर प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर में आपको थोड़ी कमी दिखेगी। मार्च 2023 में 31 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि कम होके 20 करोड़ हुआ। वहाँ से फिर और कम थोड़ा बढ़ा 21 करोड़, और वहाँ से बहुत ज़्यादा कट हुआ 11 करोड़। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम 46 करोड़ के थे 2021 में, वहाँ से बढ़कर 61 करोड़ हो गए 2022 में। वहाँ से अच्छे रिटर्न दिखे हमें और भी 2023 में 104 करोड़, और वहाँ से थोड़ी कमी आई 82 करोड़। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी यहाँ पे थोड़ी कमी दिखेगी। 34 करोड़ से कम होकर 29%, वहाँ से कम होकर 27%, और फिर और कम हुए 22%। इसके बाद हम सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो स्टॉक कंपनी के सेल्स ग्रोथ अच्छे रहे हैं। 3 साल में 39%, 5 साल में 30% और 10 साल में 20%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो ये 3 साल में अच्छे हैं 48%, 5 साल में 80% और 10 साल में 77%। और स्टॉक प्राइस CAGR की बात करेंगे तो 3 साल में 25 की दिया है, 1 साल में 9%। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 3 साल में 15%, 5 साल में 15% और 10 साल में 9%। इसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस शीट। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है 631 करोड़ का। बोरोइंग की देखेंगे तो यहाँ पे बोरोइंग कंपनी ने धीरे धीरे कम किया है, 17 करोड़ से कम होकर 96 करोड़, फिर वहाँ से थोड़े बड़े थे 143 करोड़, वहाँ से और थोड़े बड़े 249 करोड़। धीरे धीरे ये अपनी बोरोइंग भी कम कर सकती है। इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रोमोटर के पास 37.26% की स्टेक है, FIS के पास 11.2%, DIS के पास 18.97% और पब्लिक के पास है 32.76%। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे FIS ने यहाँ पे माल उठाया है 8.81% से बढ़कर 11.2%, और DIS ने यहाँ पे माल थोड़ा ट्रिम किया है 24% से कम होकर 18.97%। पब्लिक ने यहाँ पे माल उठाया है 27.98 से बढ़कर अभी स्टेक हो चुके हैं 32.76%। तो FIS यहाँ पे आप देखेंगे तो गिरावट का फ़ायदा उठा रहा है और एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया है। एक दिन के रिकॉर्ड की बात करेंगे तो स्टॉक एक दिन में -2.32% गिरा है। 5 दिन की बात करेंगे तो -6.85% गिरा है।
एक महीने की बात करेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न दिया है 5.44%, लगभग 5.5%। 6 महीने की बात करेंगे तो -29.61% के रिटर्न है 6 महीने में। ईयर टू डेट की बात करेंगे यानी कि 1 जनवरी से अभी तक स्टॉक ने 17.27% के रिटर्न माइनस में दिया है। और 5 साल का रिकॉर्ड अच्छा है, 79.3, लगभग 80% के रिटर्न दिया है। स्टॉक को अभी तक 5 साल पूरे हुए नहीं है। इसकी लिस्टिंग हुई थी 26 मार्च 2021 को 1017 रुपये पे, और अभी तक इसको 3 साल लगभग पूरे होने को है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी अच्छी है। अभी भी आप देखेंगे ऑल टाइम रिकॉर्ड भी उसका 3 साल हुए नहीं है, 3 साल ही हुए हैं, 5 साल भी पूरे हुए नहीं है, और 80% के रिटर्न अभी तक कंपनी ने दी है। स्टॉक प्राइस अभी भी आप देखेंगे तो टॉप से लेके अभी तक 39.51, लगभग 40% स्टॉक अभी भी नीचे दिखेगा आपको। थोड़ी रिकवरी आई है बीच में, लेकिन स्टॉक जैसे जैसे नीचे आएगा वो अट्रैक्टिव लेवल पे आ रहा है। आप जैसे जैसे स्टॉक नीचे आएगा आप उसमें एकोमोडेशन का सोच सकते हो। कंपनी अच्छी है, फ्यूचर में अच्छे रिटर्न दे सकती है, और गवर्नमेंट भी डिफेंस सेक्टर में थोड़ा सा बढ़ावा दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैनेजमेंट की थोड़ी कमज़ोर नतीजे और मैनेजमेंट की कमज़ोर कमेंट्री की वजह से स्टॉक इतना नीचे गिरा है। और जैसे जैसे बिज़नेस अच्छा बढ़ेगा तो आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। कंपनी अच्छी है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको सोचना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए कंपनी शानदार है, तभी आपको इसमें डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट में अच्छी CAGR% देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है, बिजनेस भी फ्यूचर रियलिस्टिक है, और इसमें आप धीरे धीरे SIP कर सकते हो। स्टॉक अभी देखे जाए तो 1822 पर है। अगर ये स्टॉक और 1600, 1750 के लेवल पे आता है तो आप इसमें एवरेज कर सकते हो। टॉप पे अगर आप लिया है तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर गिरता है तो एकोमोडेशन के लिए आप आगे जा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।